जय हिंद जय भारत। चलिए आज हम आपको केमिस्ट्री में यूनिट सेल के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके पहले हमने यूनिट सेल आपको बता दिया था एक वीडियो में। आज यूनिट सेल के टाइप बताने जा रहे हैं। तो पहले एक बार यूनिट सेल की परिभाषा देख लीजिए। संपूर्ण क्रिस्टल में, देखिए हमने परिभाषा लिख दिया, संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, एकक कोशिका या यूनिट सेल कहलाती है। हमने पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुके हैं कि यूनिट सेल क्या होता है, कैसे बनता, क्रिस्टल बना करके हमने यूनिट सेल उसमें समझाने की कोशिश किया है। तो अगर एक छोटी सी यूनिट ले करके बार बार एक के ऊपर एक रखते चले जाओ तो एक क्रिस्टल बन जाता है। जैसे आपने क्यूब देखा होगा, जो बच्चे खेलते रहते हैं ना, वो या तो येलो कलर करते हैं, या तो ग्रीन कलर करते हैं, या तो लाल लाल कलर कर देते हैं ना, तो उसमें से जो एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लो तो वही आपका यूनिट सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट सेल। और जो पूरा क्यूब होता है ना, पूरा इतना बड़ा क्यूब होता है, वो क्रिस्टल है, लेकिन उसकी जो एक सेल निकाल लीजिए, एक छोटा टुकड़ा निकाल लीजिए तो यूनिट सेल होता है। ठीक है, तो और अगर उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर इकट्ठा कर दिया तो पूरा एक क्रिस्टल यानी क्यूब बन जाता है। तो बस क्यूब आपका क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया, और उसकी छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो यूनिट सेल होता है। तो उन यूनिट सेल को बार बार अगर एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे तो पूरा वो क्यूब बन जाता है, अर्थात क्रिस्टल बन जाता है। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल की परिभाषा हुई, संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो यूनिट सेल की परिभाषा होगी। अब अगर हम यूनिट सेल के टाइप देखें तो यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं। एकक कोशिका के प्रकार, एकक कोशिका के प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से, जरा देखिए। एक तो आपका हो गया सरल घनी एकक कोशिका, सरल घनी एकक कोशिका। तो एक आपका हो गया सरल घनी एकक कोशिका, और दूसरी हो गई केंद्रित एकक कोशिका। दूसरी क्या हो गई? केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, अब ये जो केंद्रित एकक कोशिका है ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। ठीक है, तो क्या हम इनको यहीं पर लिख दें या अलग अलग लिख दें? यहीं पर लिख देते हैं। इसको हम यहाँ से ऐसे शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तीन प्रकार की होती है। ठीक है, ये तीन प्रकार की होती है। पहला है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः, या इसको काय लिख सकते हैं, काय केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, थोड़ी 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा मोड़ लूँ क्योंकि समझ में नहीं आता है पर ये हो गया। ठीक है, दूसरा आपका है इसमें फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। और तीसरा है आपका अंत्य, आधा ना है आधा ता, अंत्य
के अंत्य या आधार, इसको आधार भी कह लेंगे, केंद्रित एकक कोशिका। इनको ध्यान से देखिए क्योंकि सवालों में यही सब पूछता है, इससे आधारित सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक सवाल और एक एक यानी 1 2 3 4 4 यूनिट सेल के बारे में पढ़ना चाहते हैं और चारों यूनिट सेल को हम समझाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है आपका सरल घनी एकक कोशिका। तो हेडिंग आपका क्या हो गया नंबर 1। देखिए पहला आपको हमने लिख दिया है सरल घनी एकक कोशिका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सरल से सिंपल, घनी से क्यूबिक, एकक से यूनिट, कोशिका से सेल, या इसको SCC कहते हैं। ध्यान रखना SCC। तो पहले आप SCC को देख लीजिए होता कैसे है। तो SCC कुछ ऐसे होता है, पहले इसको समझ लीजिए फिर हम बताते हैं। जैसे एक कोई घन है आपके पास, ठीक है, कोई भी एक घन है आपके पास, ये कोई क्यूब है, ये ये आपका कोई क्यूब है, ये। तो इस क्यूब में जो अवयवी कण होते हैं यदि केवल कोनों पर हो, यहाँ पर अगर जो ये कण है अवयवी कण है केवल इन कोनों पर हो और कहीं न हो, ये, तो अगर इस प्रकार की आपका कोई भी कोशिका है जिसमें उसके जो परमाणु हैं या कण है सिर्फ सेल के कोनों पर रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एकक कोशिका, लेकिन सरल घनी एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आप कहेंगे कि वह यूनिट सेल जिसके अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो वह आपका होता है SCC, अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको सरल घनी एकक कोशिका कहते हैं। अर्थात अगर इसकी परिभाषा आप लिखना चाहें तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि वह एकक कोशिका, वह एकक, देखिए धब्बा आ गया, ये हम काले पेन का यूज करेंगे, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं, वह कोशिका सरल घनीय एकक कोशिका कहलाती है। एकक कोशिका अर्थात SCC कहलाती है। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अगली कोशिका देखिए क्या आती है। अगला आता है आपके अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा आपका आ गया, दूसरा क्या आ गया भैया आपका अंत्य, या पहले इसी की देखिए केंद्रित एकक कोशिका क्या है, या मतलब कोनों के अलावा अन्य कहीं पर होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को लिख देते हैं। तो इसमें हम इन तीनों को बताना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर तो हो, अब यहाँ क्या तीनों इन कोनों पर तो हो, साथ में और कहीं पर हों, तो फिर केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। जिसमें पहला आपका है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, तो हम इसी को लिखेंगे डायरेक्टली इसको, क्योंकि यही सब तो आते हैं। अंतः या कोष्टक में काय लिख लो, केंद्रित
एकक कोष्ठिका। तो अब इसको पहले आप समझ लीजिए, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में भी देख लीजिए, इसको बॉडी सेंट्रेड, बॉडी सेंट्रेड, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट, थोड़ी सी और, सेल। ये बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, या इसको कहते हैं BCC, ठीक है। तो अब ये क्या है, जरा इसको भी देख लीजिए। मान लो यहाँ पर कोई है आपके पास, कोई भी यहाँ पर आपका क्यूब है, ये मान लो ये क्यूब है आपको कोई, ये, और यहाँ पर उपस्थित हैं कुछ आइटम, आइटम तो है ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब ये कोनों पर तो रहेंगे ही, हर जगह यहाँ पर कोनों पर तो रहेंगे। ये 4 8 जगह तो रहेंगे ही, साथ में क्या है ना, इसके अंदर भी अगर कोई है, इसके अंदर भी अगर कोई है, यहाँ पर ये 8 कोनों पर तो रहेंगे परमाणु, अवयवी कण, लेकिन इसके एक अंदर भी अगर है ना, तो इस प्रकार की सेल को हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका या बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल या BCC। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, जरा देखिए, देखिए वही हमने लिख दिया, यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में उपस्थित हो तो यह अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है, या BCC बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। यहाँ पर देखिए कोनों पर है, एक बॉडी के अंदर है, अर्थात बॉडी सेंट्रेड है, ठीक है। इसके बाद अगला आपको जो है फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो अगला देखिए क्या भैया, तीसरा आपका फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोशिका, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेस, फलक माने फेस, सेंट्रेड, फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, या FCC। ये बस इनको ध्यान रखिए, FCC क्या है। अगर आप समझ गए तो ठीक है, सवाल में नहीं, बहुत सवाल में बच्चे परेशान रहते हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। तो मैं पहले इसको फिगर बना दूँ, उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फिगर देखिए किसका, FCC का है ना। यहाँ फलक केंद्रित की बात हो रही है। चलिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक क्यूब ये है, ये यहाँ पर देखिए, ये इसको बनाइए थोड़ा सा अच्छे से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसे ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए इसमें होता क्या ना कि इस कोनों पर तो रहेंगे ही एटम, अवयवी कण यानी परमाणु, यहाँ पर तो रहेंगे, साथ में नाम क्या है, फलक। क्या नाम है, फलक। तो फलक में कहाँ कहाँ होंगे भाई बताइए, एक ये फलक है तो यहाँ पर रहेगा, एक ये फलक है यहाँ पर रहेगा, इधर वाला फलक यहाँ पर रहेगा, इधर वाला फलक यहाँ पर रहेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब साथ में ये फ्रंट वाला है ना, ये वाला, ये बैकवर्ड वाला है, पीछे वाला दरवाज़ा है, पीछे वाली तो पीछे के दरवाज़ा में है, और ये सामने का दरवाज़ा है दीवार, तो एक यहाँ पर हो जाएगा। मतलब 6 ठो फलक है ना। देखिए जैसे कोई कमरा है ना, कोई कमरा है,
तो कमरे में 6 दीवार होते हैं, इधर का इधर, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो 4 इन बीचों में हो गए, ठीक है। और ऊपर छत वाला और नीचे फर्श वाला है ना, तो 6 जगह हो गए भाई। कमरा है तो फर्श हो गया 1, छत हो गया 2, 2 तो ये हो गए, और 4 ठो दीवार होती है ना, तो चारों दीवारों के सेंटर में, यानी प्रत्येक दीवार के बीच में, तो एक ऊपर का ये छत है, यानी ये जहाँ पंखा लटका रहता है आपका सीलिंग फैन, नीचे फर्श एक ही हो गया, ठीक है। ये ऊपर नीचे का हो गया, और ये पीछे वाली दरवाज़ा दीवार, ये आगे वाली दीवार, ये लेफ्ट वाली दीवार, ये यानी 6 फलक है ना। तो 6 फलक में अगर कोनों के अतिरिक्त 6 फलकों में भी अगर परमाणु उपस्थित हैं तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका अर्थात FCC कहलाता है, ठीक है। तो अब मैं इसकी परिभाषा लिखे दे रहा हूँ। तो ये देखिए हमने परिभाषा लिख दिया। यदि अवयवी कण कोनों के अलावा, इनके अलावा, इन 8 कोनों के अलावा सभी फलकों के केंद्र में उपस्थित हो तो वह कोष्ठिका क्या कहलाती है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका अर्थात FCC, ठीक है। अब लास्ट आपके पास जो बचा है वो चौथा है। चौथा क्या है? अंत्य, अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। या इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंड सेंट्रेड। अंग्रेजी वाला अच्छे से देखना क्योंकि यही सब आती है, FCC BCC देश का क्वेश्चन में लिख कर आते हैं। सेंट्रेड, इंड सेंट्रेड यूनिट सेल, ठीक है। या ECC क्या होता है? ECC। तो ये क्या है भैया? ये तो बड़ा गजब का तमाशा हो रहा है यहाँ पर। देखिए ये पहले आप फिगर समझ लीजिए, उसके बाद देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल फिगर देखिए, ये आपका क्या है? क्यूब है, ठीक है। एक और बना लेते क्योंकि बताना पड़ेगा, इसमें 3 स्थितियां संभव है। इसमें जल्दीबाजी नहीं, आराम से सीखिए, क्योंकि आराम से देखेंगे तो आराम से क्वेश्चन होगा। अब वही खपर भंजन करोगे तो फिर करो, हमको क्या है भैया, हम तो आराम से ही करते हैं। पहले क्लास में देखना नहीं, फिर बाद में कहेंगे कि सर अब 1 महीने के लिए पढ़ा दो। 1 महीने के लिए खाक पढ़ाएंगे? पहले तो खूब शोर करते हो, कर लो शोर, देख लो तमाशा। चलो तो देखिए इसमें क्या है भाई, इसमें है ये कि कोनों पर तो रहेगा, कोनों पर तो रहेंगे, ये तो हर जगह स्थिति संभव है। यहाँ की तो बात ही मत करिए, ये तो कॉमन चीज़ है। अभी तो ये क्या हो गया, कौन सी यूनिट बन गई? इस चारों SCC बन गई ना, अभी SCC है ये सब। अब देखिए होता क्या है, ये कोनों पर है, या तो ऊपर रहे एक और एक ये नीचे रहे, एक तो ये संभव है, या तो इस साइड रहे या ये दीवार है इधर रहे, ठीक है। या तो ये जो पीछे वाली दीवार है इसमें रहे, या तो जो ये आगे वाली दीवार है इसमें रहे। ये यानी अपोजिट, यानी पूरब की दीवार के सेंटर में है एक, तो पश्चिम की दीवार के सेंटर में एक परमाणु हो, ऊपर छत में हो सेंटर में, तो नीचे फर्श के सेंटर में हो, पीछे वाले दीवार के सेंटर में हो तो सामने वाले दीवार के सेंटर में हो। अगर ये परिस्थिति है तो आप कहेंगे अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका या इंड सेंट्रेड यूनिट सेल या ECC, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनकी परिभाषा लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अर्थात जो आपका ECC है ना, इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं भी
दो विपरीत फलकों के केंद्र पर होता है। ठीक है, तो ये रहा आज आपका यूनिट सेल के टाइप। ठीक है, यूनिट सेल और यूनिट सेल के टाइप। अगला वीडियो हम इसी पर बनाएंगे और इसके सवालों पर बनाएंगे। इसकी त्रिज्या क्या है ये सब ढेर सारा समझाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये कि FCC क्या होता है, BCC क्या होता है, ECC क्या होता है और SCC क्या होता है। 4 सेल हमने आपको बताया। कौन कौन बताया आपको? ECC बताया, यहाँ पर ये ECC है, यहाँ FCC है और यहाँ पर हमने आपको बताया SCC बताया और यहाँ पर आपको हमने बताया BCC। ठीक है, ये BCC। तो इन 4 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला वीडियो हम आपको इनके सवालों पर बताएंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, गुड नाइट। रेडी रहिए बोर्ड के लिए। अच्छा हाँ, आपको ये तो बताना भूल ही गए, ठीक है ना, कि मेरा जो YouTube चैनल है और.C.सिंह के नाम से है और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9554628830, इस पर आप जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट।